टिकट ली और पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्या आओ तुम भी तो प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई हो, बेहया औरत, सर्जरी करवा कर आई हो और आते साथ ही उसी दिन पहले दिन पेट्रोल महंगा हुआ, दूसरे दिन धमाका हो गया। तुम हमारे बच्चों की, हमारी मस्जिदों की, तुम लोग कातिल हो। और हम लोग अपनी गिरफ्तारियां देके ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपने लीडर की आवाज़ पर आए हैं। इनको बहुत शौक़ है गिरफ्तारियों करने का, इनको आइन से खेलने का बहुत शौक़ है। किस हद तक खेलेंगे? बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। पाक इनको तबाह बर्बाद करे। इंशाअल्लाह ये जो इनके नशे हैं ना वो बहुत जल्द टूटने वाले हैं। यही अवाम होगी और इनके गिरेबान होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत। ज़मान पार्क खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक पूरी फैमिली जो है यहाँ पर ये जंजीरों के साथ इन्होंने अपने गलों में डाली हैं और यहाँ पर मौजूद है। जानेंगे क्या जज्बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या आपने ये संगलियाँ पहनी हुई है, क्या ये कर रहे हैं? बस भाईजान मैं 2-3 दिन पहले आ रहा था गांव से, तो ये मेरे बच्चे 3 मेरे बच्चे और इसके साथ तो हमारा पुराना वास्ता है। तो मैं आ रहा था तो मेरे बच्चों ने कहा कि इसी दफ़ा हम जाएंगे। मैं उन्होंने चोरी मरियम साहबा ने कहा है कि जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ ज़मान पार्क से होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम ये जेल बरो तहरीक का हमने सुना तो हमने कहा कि हम खुद जा रहे हैं और राना सनाउल्लाह को कहते हैं कि हमारे लिए जेलों का इंतज़ाम करो, क्योंकि पाकिस्तान में ये जितने जेलें ये कम है। हो सके राना सनाउल्लाह हमारे लिए अपना घर खाली कर दे। जी एक मैडम ही हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी मैडम बताइएगा, जैसा कि मरियम साहबा ने कहा है जी ज़मान पार्क से आगाज़ होना चाहिए जेल बरो तहरीक का। जी सो बिस्मिल्लाह शुरू करें। क्या हम नर के बच्चे हैं, हम तुमसे डरते नहीं हैं। आओ करो, अपने दिल के जितने भी अरमान हैं पूरे कर लो। हमारे तो खान ने जैसे ही कहा है, हमने टिकट ली और पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्या आओ तुम भी तो प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई हो, बेहया औरत, सर्जरी करवा कर आई हो और आते साथ ही उसी दिन पहले दिन पेट्रोल महंगा हुआ, दूसरे दिन धमाका हो गया। तुम हमारे बच्चों की, हमारी मस्जिदों की, तुम लोग कातिल हो। और हम लोग अपनी गिरफ्तारियां देके ये साबित करना चाहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन हैं, हम अपने लीडर की आवाज़ पर आए हैं। इनको बहुत शौक़ है गिरफ्तारियों करने का, इनको आइन से खेलने का बहुत शौक़ है। किस हद तक खेलेंगे? बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम हर इम्तिहान पे पूरे उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे। कर लें गिरफ्तार, हम तो तैयार हैं। मैंने तो पुलिस वाले को भी जाकर बोला है, करो गिरफ्तार। किस चीज़ का इंतज़ार है? हमें करो गिरफ्तार। हम तो आ गए हैं, हम तो अपना टिकट लेके, जो टिकट इतने महंगे हो गए हैं, 3 लाख का टिकट इकॉनमी क्लास का लेकर मैं आई हूँ। तो आए मुझे गिरफ्तार करें। तो ये बता दीजिएगा, ये आपने बाकायदा ये संगलियाँ ये क्यों मतलब डाली हैं? अमेरिका के हम जो अमेरिका के सहूलतकार हैं, इन लोगों ने पूरी अवाम पे यही तो किया हुआ है। ये सिंबल है, ये हमारी अवाम का ये हाल है। हम लोगों के साथ इन्होंने बहुत धोखा किया है। हम सुन लो सब लोग, पाकिस्तान के साथ रिजीम चेंज ऑपरेशन के नाम पर आज कई सालों से, जब से पाकिस्तान बना है, हम एक ग़ुलाम कौम है। जब मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई उसके बाद से ये कौम जो है ग़ुलाम है। आप लोग निकलें बाहर, इन जंजीरों को तोड़ दें, इन जंजीरों को तोड़ें और बाहर निकलें। ये आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का मामला है, वरना हम लोग रुल जाएंगे। ये तो सर्जरियां कराते रहेंगे और हमारे पैसे पे करवाते हैं। ये हमारे पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं। बताइएगा, इलेक्शन में जो ताख़ीर की जा रही है उस हवाले से बता दीजिएगा। ये कुछ भी करें, इलेक्शन होगा और खान 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आएगा। कहाँ से तशरीफ कहाँ से लाए आप? फ्रांस से। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जी।
तो मुझे एक बात बताइएगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो कोई ना एक आधा हमें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं मिलता उस है। दिन भी थी, आप ही वालों ने मेरा इंटरव्यू किया था, बहुत वायरल हुआ था जब खान को ये वो हटाने लगे थे, मैं रो पड़ी थी। वो आपके वजह क्या बताएंगी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी इस कदर ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों के सीने में इमरान खान बसता है। वहाँ खाली पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्की भी इमरान खान से प्यार करते हैं। इमरान खान से प्यार करते हैं क्योंकि वो कहते हैं आपको इमरान खान एक हक का सच्चा लीडर मिला है, जो कि अपनी कौम का, एक कौम का जो रहनुमा होता है ना, वो है। वो ये नहीं है कि मैं फ़रंगी बन जाऊंगा। वो पाकिस्तानी जाता है, आपने देखा नहीं, पाकिस्तानी शलवार कमीज़ पहनता है। वो पाकिस्तान का एक पहचान है, और जो पाकिस्तान की पहचान है, लोग उससे, बाहर के लोग भी उससे प्यार करते हैं। पूरा जो मुस्लिम उम्मा है उसकी दीवानी है। आपने देखा नहीं है तुर्की के सदर ने क्या पैगाम भेजा है? आपने देखा नहीं है ये सऊदीया वाले ने जो उनको पैगाम भेजा, जब तक इमरान नहीं आएगा हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये करप्ट नहीं है, ये पैसे नहीं खाता। ये इमरान खान जो है अवाम का सोचता है, उसके पास, उसने तो कोई करप्शन नहीं किया है, इन उसमें से तो कोई केस नहीं निकला। इनके अरबों के डॉलर के केस से जो ये माफ़ करा के फिर ये आ गए हैं, और अवाम इनको क्यों बर्दाश्त कर रही है? ज़ंजीरें तोड़ दो, ये ज़ंजीरें तोड़ दो। मैं ये कहती हूँ खुदा के लिए, ये ज़ंजीरें तोड़ दो, क्योंकि बहुत हो गया है। अब नहीं तो कब जागेंगे ये सब? अब जागने का वक्त है। बताइएगा, तुर्किया में जो ज़लज़ला अफसोसनाक एक इंसिडेंट पेश आया है, उन्होंने इसराइल की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया है। यहाँ पर होली के केक काटे जाते हैं। हाँ, यहाँ पर उस दिन भी होली का केक काटा गया था, जिस दिन अरशद शरीफ शहीद हुआ था। इस बाप बेटी ने उस खुशी में केक काटा था होली के नाम पे, याद है आपको? ये वो काफर लोग इस वक्त हम पर जालिम हुक्मरान जो है ना, वो हमारे सर पर मंडला रहे हैं। तो तुर्की के लोग जो हैं वो तो नर लोग हैं ना, नर के बच्चे। आपने देखा नहीं उनकी अवाम कैसे निकली थी? फ़ौज आई है तो तुर्की के अवाम जो है उन्होंने निकल के उस फ़ौज को भगा दिया था। हमारी अवाम पता नहीं क्यों डर रही है। अब तो बाजवा की बाकियात रह गई हैं, उनका मुकाबला करो कसम से। क्या हम श्रीलंकियों से भी गए गुजरे हैं? हम श्रीलंकियों जैसे कमज़ोर लोगों के मुकाबले में हम तो बड़े गयूर, हमारे ये पठान भाई देखो कहाँ से आए हैं, ये बड़ी गयूर कौम है। बाहर निकलो, खौफ का जो बुत है ना वो तोड़ दो। खान साहब बार बार कहते हैं इस खौफ के बुत को तोड़ दो, आप देखना कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। जी, क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये चोर हुक्मरान नहीं चाहिए हो, और हमें इमरान खान के जैसा ईमानदार शख्स चाहिए जो ना तो करप्शन करे ना चोरी करे। और ये मुस्लिम लीग वाले तो कभी चोरी करते हैं, कभी हमारा ख़जाना लूटते हैं। तो हमें इमरान खान के जैसा ईमानदार शख्स चाहिए। बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि खान साहब आप जेल पर हो, तहरीक का आगाज़ करें, मैं आपका इलाज करूँ। असल में उसको इलाज की ज़रूरत है। आज है ना किधर हमारे हाथ, तो उसको पता चलेगा। अभी फ्रांस में भी आया था ना, तो वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसको पता था कि अवाम ने पकड़ के ना उसकी मुछें हटा देनी है। एक मुछ से उसकी लाजमी हटानी थी। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो आज उन मसनद इक़्तिदार उनके पास है। ज़रा इक़्तिदार से उतर के देखें। बताइएगा, जो गिरफ्तारियाँ रिसेंटली की गई, इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, शेख साहब उनकी 70 साल एज है, एज भी उनके साथ ये बिहेवियर यूज़ किया जा रहा है। आप देखें शेख रशीद के साथ, आज़म स्वाति के साथ जितना दुख भरा उनके साथ इन्होंने किया है, उन पे तशद्दुद किया है, और उनको इस उम्र में कभी कहीं और कभी कहीं उसके 4 स्टंट पड़े हुए हैं दिल में। और मैं कहती हूँ कि वो दुआएं थी जिन्होंने उसको बचाया है, और अब इन्होंने शेख रशीद के साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मेरा दिल कर रहा था उस पुलिस वाला है या वो कौन था जिसने उसको धिक्का दिया, और बेचारा आगे जाके इस उम्र में पड़ा है। अल्लाह पाक इनको तबाह व बर्बाद करे इंशाअल्लाह। ये जो इनके नशे हैं ना वो बहुत जल्द टूटने वाले हैं। यही अवाम होगी और इनके गिरेबान होंगे इंशाअल्लाह। ये अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। मैं आ गई हूँ ना, मेरे अवाम भी यहाँ आएंगे। हम बाहर से आ सकते हैं, हाँ इंशाअल्लाह।